सुप्रीम कोर्ट ने पब्लिक प्लेसेस से लावारिस कुत्तों को हटाने के अपने नवंबर 2025 के आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है और इससे जुड़ी हुई सभी याचिकाओं को सुप्रीम कोर्ट ने आज अभी खारिज किया है। दिल्ली में लावारिस कुत्तों को हटाने का क्या सिस्टम है, दिल्ली में इन कुत्तों की संख्या कितनी है और क्या क्या किस किस तरह की समस्याएं होती हैं लोगों को, इस पे हम समझते हैं अपने सहयोगी विनोद डबास से। डबास जी, क्या सिस्टम है, अभी कितने कुत्ते हैं? पहले तो दिल्ली में कुछ सर्वे वगैरह किया है क्या एमसीडी ने? मैं आपको बताऊं संतोष जी, करीब जो है 1.5 दशक पहले एक सर्वे हुआ था, तब 7-8 लाख कुत्तों की एवरेज आई थी। वो उसके बाद कोई सर्वे नहीं हुआ। लेकिन जो है पूर्व केंद्रीय मंत्री और भाजपा नेता विजय गोयल ने पिछले साल जब ये कुत्तों का मामला चला था, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया था, तब उन्होंने दावा किया था दिल्ली में 10 लाख कुत्ते हैं। अच्छा, उनका अपना दावा था? हाँ, उनका दावा था। एमसीडी का नहीं सर्वे है? एमसीडी का कोई एमसीडी के पास कोई आंकड़े नहीं है, लेकिन उनका दावा करीब करीब सही लग रहा है, क्योंकि उन्होंने भी ऐसे में हवा में नहीं बोला होगा। इसके अलावा उन्होंने एक और दावा किया था कि लावारिस कुत्ते रोजाना करीब 2000 लोगों को या बच्चों को काट रहे हैं। नहीं, काटने की समस्याएं तो हम लोग रिपोर्ट करते हैं, कई सारे इलाकों में होती हैं, अलग अलग इलाकों में, तो वो तो समस्या है। और कोर्ट ने जो आज जो नवंबर का उसका आदेश था, उस पर रोक लगाने से जो इनकार किया है, उनकी दलील भी यही है कि ऑल ओवर इंडिया जो कंडीशन दिख रही है, जो पिक्चर दिख रही है, जो आंकड़े कोर्ट को मिले हुए हैं, बहुत डराने वाले हैं। और कोर्ट ने ये भी टिप्पणी की है कि हम लोगों को कुत्तों के डर से के बिना रहने के लिए हम स्पेस दे रहे हैं। तो दिल्ली में अभी सिस्टम क्या है? एमसीडी अगर इस आदेश को सुप्रीम कोर्ट की जो नवंबर 25 में आया था उसको इम्प्लीमेंट करती है तो किस किस तरह से आगे मूव करिए, क्योंकि कोर्ट का बहुत सख्त रुख है। अगर इस फैसले पे कोई भी किसी भी लेवल पे लापरवाही अगर दिखी तो कोर्ट उस पर अवमानना का भी मामला बनेगा और कार्रवाई भी होगी अधिकारियों पे। अभी मैं आपको बताऊं क्या सिस्टम है। अभी सार्वजनिक स्थानों से तभी कुत्तों को हटाया जाता है जब कोई वीआईपी मूवमेंट हो या कोई कार्यक्रम हो, तब उन कुत्तों को उठा के जो है डॉग शेल्टर छोटे छोटे बना रखे, जहाँ कुत्तों की नसबंदी की जाती है, वहाँ 3 दिन तक रखा जाता है। और तो ऐसी स्थिति में वहाँ कुत्तों को 5-6 दिन तक रख लिया जाता है, लेकिन वो बहुत छोटे हैं, वहाँ ज़्यादा कुत्ते रखे नहीं जाते। और आमतौर पर जब भी कोई शिकायत आती है, एमसीडी का कोई मतलब अभियान चलता है, और तो लावारिस कुत्तों को उठा के उनकी नसबंदी की जाती है और जो 3 दिन तक वहाँ रखा जाता है डॉग शेल्टर में, और उसके बाद उनको वहीं छोड़ा जाता है जहाँ से उनको उठाया जाता है, क्योंकि ये नियम है। और अभी एमसीडी के पास कोई ऐसा अब इस नियम ये नियम नहीं चलेगा। अब कोर्ट ने जो कहा हुआ है उनको शेल्टर होम में ही रखना है कुत्तों को, उसको आप सड़क पे नहीं छोड़ सकते हैं। हाँ, तो मैं आपको बताऊं, अभी जब पिछले साल ये ऑर्डर आया था सुप्रीम कोर्ट का, फिर बाद में रिलैक्स मिल गया था, तो एमसीडी भी शांत होकर बैठ गई थी। लेकिन एमसीडी ने अपने बजट में जो है सभी जोन में 12 जोन है एमसीडी के, तो सभी जोन में एक डॉग शेल्टर बनाने का निर्णय लिया था। इसके अलावा जो इनके अभी नसबंदी सेंटर हैं जिनमें नसबंदी की जाती है, वो करीब 12 हैं। तो उनमें भी उन्होंने स्पेस देखा था कि किस में जो है कुत्तों को रखने की व्यवस्था हो सकती है। और तो जैसे बिजवासन में इन्होंने किया था कि यहाँ डॉग रखने की व्यवस्था की थी, लेकिन फिर सुप्रीम कोर्ट का रिलैक्स आ गया तो चीज़ें ख़त्म होगी। और जो है अब सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया था, इनको अब जो है पूरी जो है तेजी के साथ काम करना पड़ेगा। तेजी से भी और बहुत फेयरली काम करना पड़ेगा, क्योंकि कोर्ट इस पे सख्त है। जिस तरह के उसके पास फैक्ट्स गए हैं ऑल ओवर इंडिया, उसको देखते हुए बहुत सख्त भी है कोर्ट। तो क्या लगता है आपको कि एमसीडी का अभी तक का जो रवैया रहा, क्योंकि आप बहुत लंबे वक्त से एमसीडी की कार्यशैली से वाकिफ़ हैं, तो ये 10 लाख के आसपास जो आप डाटा बता रहे हैं, 10 लाख के आसपास कुत्ते हैं, वो भी किसी प्राइवेट सोर्स से आ रहे हैं, एमसीडी के अपने डाटा नहीं है। तो एक तो ये कि आइडेंटिफाई करना, उनको वहाँ से उठाना, नसबंदी करना, फिर शेल्टर में डालना, क्या ये सब हो पाएगा एमसीडी से? इसमें जी संतोष जी काफ़ी टाइम लगेगा, ये चुटकी में होने वाला काम नहीं, क्योंकि अभी तो एमसीडी के पास स्पेस की दिक्कत है कि डॉग शेल्टर के लिए इन्होंने जगह मांगनी पड़ेगी, और 10 लाख कुत्ते रखने के लिए जो है ना उनकी खाने की व्यवस्था करनी है, बहुत कुछ करना पड़ेगा। और तो ये बहुत जल्दी नहीं हो पाएगा, इसमें टाइम आसान नहीं है, टाइम लगेगा। इसके अलावा जो अभी सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर पूरी तरह तो आया नहीं, लेकिन जो अभी तक फौरी तौर पे जानकारी मिली है, तो पिछली बार तो जैसे सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया था कि जो है 30 दिन में करना आपने, 4 सप्ताह में। इस बार ऐसा ही कोई जो है दिशा निर्देश नहीं है, कोई टाइम नहीं दिया कि इतने दिन। नवंबर वाला ही जो आदेश आया था वही आगे एग्जिस्ट करेगा। अगर वो करेगा तो जो है बहुत जो है मुश्किल काम लग रहा है, क्योंकि ये तो
सुप्रीम, क्योंकि एमसीडी के पास कोई ऐसा तामझाम है, सिस्टम भी नहीं, कुछ भी नहीं। और एक तो सिस्टम बनाना, उनको आइडेंटिफाई करना स्ट्रीट डॉग्स को, और फिर उनको ले जाने का सिस्टम, जैसा कि आप कह रहे हैं कि जगह भी उनको देखनी पड़ेगी कहाँ रखना है, वो भी आइडेंटिफाई नहीं है। बजट का इशू आएगा, जो सरकारी अपनी तरीका होता है सरकार का काम करने का, वो भी रहेगा ही साथ साथ। तो इस सब से लगता है कि मुश्किल है। इसके अलावा मैं आपको बताऊं, इनके पास कुत्ते उठाने के लिए, पकड़ने के लिए भी सिस्टम नहीं है, वो भी एनजीओ पे निर्भर है। एमसीडी पे अपना तो बहुत थोड़ा सा ही सिस्टम है। और इसके अलावा जैसे जब पिछली बार सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया था, जब इन्होंने कुत्ते उठाने शुरू किए थे, तो लोगों ने भी बहुत विरोध किया था, मारपीट की थी, इनकी गाड़ियां तोड़ दी थी, और तो बहुत मुश्किल काम। डॉग लवर्स भी हाँ, होता ही है कि हालांकि सुप्रीम कोर्ट से अब उनको रिलैक्स नहीं मिला, तो उनकी इतनी हिम्मत तो नहीं जुट पाएगी कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश में वो डंगा लगा सके। हाँ, वो किस तरह से रिएक्ट करने हैं, ये भी देखने वाली बात है। और सिस्टम किस तरह से, स्पेशली एमसीडी किस तरह से रिएक्ट करता है कोर्ट के इस फैसले के साथ। लेकिन जिस हिसाब से कोर्ट ने कहा है, उसके हिसाब से इस आदेश को इम्प्लीमेंट करना एमसीडी की मजबूरी है। एमसीडी इसको किस हिसाब से करेगा, ये देखने वाली बात होगी। अभी के लिए बस इतना ही। वीडियो जर्नलिस्ट विवेक निगम के साथ में संतोष कुमार, अमर उजाला के लिए नमस्कार। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।